आज आप लोगों के हिंदी की काव्य की अगला लेसन जो है उन्हें प्रणाम। इसको हम इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, इसके लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। ये देश प्रेम की बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता में द्विवेदी जी ने जो मानवीय मूल्यों के संरक्षक और शूरवीर बलिदानी लोग थे, देशभक्त थे, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए उन्हें प्रणाम किया है। और साथ ही साथ में जो निर्मल, निर्धन तथा स्वाभिमानी के जो पक्षधर हैं, उनके चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम निवेदित किया है। ठीक, अब हम इसकी देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से उन्हें प्रणाम नामक शीर्षक से ली गई हैं। इसके रचयिता पंडित सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। ठीक, और ये जो सोहन लाल द्विवेदी जी हैं, इनकी रचना है, इनका काव्य खंड है जय भारत जय। उसी में से ये उन्हें प्रणाम नामक शीर्षक से कविता ली गई है। ठीक, फिर प्रसंग में आप बताएंगे कि इस गीत में कवि ने निर्धन के धन, निर्बल के बल, त्यागी, स्वाभिमानी तथा धीर व्यक्तियों को और साम्राज्यवाद की दीवार को ढाने वाले महापुरुषों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किया है। ठीक, अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं। भेद गया है दीन असुर से जिनका मर्म। ठीक, यहाँ से भेद गया है दीन असुर से जिनका मर्म, मुहताजों के साथ न जिसको आती शर्म, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही जिनका धर्म। ठीक, बहुत आसान सी लाइनें हैं, आपको एक बार में ये समझ में आ जाएंगी। कहते हैं कि निर्धन और साधनहीन व्यक्तियों के आंसुओं से जिनका हृदय बिंध गया है। ठीक है, भेद गया दीन असुर से जिनका मर्म, जिनका हृदय पिघल गया है। और मुहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, यानी कंगालों और गरीबों के साथ में जिनको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है, वो लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं। और वो चाहे किसी भी देश में रहें, किसी भी वेश में रहें, वो हर हाल में अपना कर्म करते रहते हैं। उनका कर्म करते रहना ही उनका मानवता का संस्थापन ही उनका धर्म होता है। यानी मानवता की स्थापना करना यही उनका धर्म है। ज्ञात नहीं है जिनके नाम, जिनके नाम हमें ज्ञात नहीं है, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। ऐसे अज्ञात महापुरुषों को प्रणाम है, उन्हें सतत प्रणाम है, अर्थात उन्हें 100 बार प्रणाम है। ठीक, अब आगे देखिए। कोटि कोटि नंगों भिखमंगों के जो साथ खड़े हुए हैं, कंधा जोड़े उन्नत मात। ठीक, अब इसमें देखिए क्या बताते हैं कि देश के करोड़ों वस्त्रहीनों, ठीक, नंगों यानी वस्त्रहीनों, भिखमंगों यानी भिक्षुकों के साथ जो कंधा से कंधा लगाए हुए खड़े हैं, जिनको गरीबों के साथ रहने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है, खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्मत्त मात, अपना मस्तक जो है वो ऊंचा किए हुए खड़े हैं, यानी उनको लज्जा नहीं आती, मस्तक उठाए हुए खड़े रहते हैं। शोषित जन के, जो सताए हुए लोगों के, पीड़ित जन के, और जो पीड़ित लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके हाथों को थाम करके वो पकड़े हुए खड़े हैं। बढ़े जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रणाम, यानी उनके हाथों को, शोषित लोगों को, पीड़ित लोगों के हाथों हाथों को थाम करके उधर ही वो बढ़े जा रहे हैं जिधर इनको मुक्ति मिल सकती है, अर्थात जहाँ से इनका उत्थान हो सकता है, ये आगे बढ़ सकते हैं, उसी ओर वो बढ़े जा रहे हैं, अर्थात उसी ओर वो अपना कार्य किए जा रहे हैं। बंद ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम, यानी जिनके नाम जो है ज्ञात और अज्ञात ही मात्र हैं, उन वंदनीय महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम, उन्हें सतत प्रणाम। ठीक, आगे देखिए। जिनके गीतों में के पढ़ने से मिलती शांति, जिनके तानों में सुनने से झिलती भ्रांति। कहते हैं कि जिनके गीत पढ़ करके और सुनकर चित्त को सुख और शांति मिलती है, यानी जिनके गीत को पढ़ करके और सुन करके चित्त को शांति मिलती है, उन संगीतकारों को भी कवि ने अपना प्रणाम निवेदित किया है, जिनके संगीत में स्वरों का कलापूर्ण विस्तार दिखाई देता है, यानी जिनके तानों में सुनने से झिलती भ्रांति, जिनकी तानों में संसार की समस्त भ्रांतियों को दूर करने की सामर्थ्य है या शक्ति है, उन संगीतकारों को भी प्रणाम किया है। छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। और कवि ने उन क्रांतिकारियों को भी प्रणाम किया है जिनकी
जिनका आश्रय पा करके संकल्प धारा को अपार क्रांति मिलती है, स्थायित्व प्रदान हो जाता है। ठीक है, यानी उन क्रांतिकारों को भी प्रणाम किया है जिनका सहारा पार करके क्रांति जो है वो टेक जो है वो भी टिक जाती है, छा जाती है मुखमंडल पर यौवन के, और मुखमंडल पर युवा अवस्था की जैसी चमक छा जाती है। ठीक है, यानी इनके संपर्क में आने से व्यक्ति के मुखमंडल पर युवा अवस्था के समान आभा छा जाती है या चमक छा जाती है। और जो क्रांति हैं, चाहे जो जितनी भी क्रांतियाँ हों, वो इनकी संकल्प धारा को पा करके वो क्रांति जो है वो स्थायित्व प्राप्त करती है, यानी क्रांति जो है वो स्थायी हो जाती है। ठीक है, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती है क्रांति, यानी जिनके संकल्पों पर दृढ़ रहने से क्रांति जो है वो स्थायित्व प्राप्त करती है। ठीक, ये है जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। ठीक, देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य जब हम लिखेंगे तो हम बताएंगे कि इसमें छंद जो है वो मुक्तक है, रस इसमें शांत है, अलंकार इसमें अनुप्रास है, और भाषा इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। ठीक, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। अब आगे देखिए, यहाँ से हम देखते हैं मरण मधुर। मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती मादक मुस्कान। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कवि कहते हैं कि मैं उन क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूँ जिनके देश हित में मृत्यु भी ऐसी लगती है जैसे कोई वरदान मिल गया। मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, यानी जिनके देश हित में मृत्यु भी जिनको ऐसी लगती है जैसे कोई उन्हें वरदान मिल गया हो। अधरों पर खिल जाती मादक मुस्कान। इन क्रांतिकारियों को मृत्यु का भय कभी भी दुख नहीं दे सकता है। क्रांतिकारी मृत्यु को हंस हंस करके सह लेते हैं या मृत्यु का हंस करके वरण कर लेते हैं और मद भरी मुस्कान के साथ फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। अधरों पर खिल जाती मादक मुस्कान, उनके अधरों पर मादक मुस्कान खिल जाती है। ठीक, आगे नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छवित होते होने को बलिदान। और ऐसे क्रांतिकारियों को प्रणाम किया है कवि ने जो जग में यानी संसार में फैले हुए अन्याय को नहीं देख सकते हैं, संसार में अन्याय के प्रसार को, ठीक है, वितान यानी फैला हुआ, संसार में अन्याय के फैलाव को वो नहीं देख सकते हैं, और प्राण उच्छवित होते होने को बलिदान। ठीक, इस अन्याय के विरुद्ध लड़ा जाए, वो सोचते हैं कि इस अन्याय के विरुद्ध लड़ा जाए, ऐसे महापुरुषों के प्राण बलवेदी पर चढ़ जाने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक, प्राण उच्छवित होते होने को बलिदान, ऐसे महापुरुषों के प्राण हमेशा उत्साहित रहते हैं बल देवी पर चढ़ जाने के लिए, अर्थात बलिदान होने के लिए हमेशा ही वो परेशान रहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, जो घावों पर मरहम का कर देते काम, यानी ऐसे महापुरुषों को कवि ने प्रणाम किया है कि जो सहृदय जन्मों, जो कि घावों पर मरहम का काम करते हैं, यानी ऐसे काम करते हैं कि जैसे लोगों के घावों पर मरहम लग गया हो, यानी सबके दुख और तकलीफ़ों को दूर करते हैं, लगता है कि सभी के घावों पर मरहम लगाते हैं। उन सहृदय हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम, कवि ने उन सहृदय हृदय वाले व्यक्तियों को कोटि प्रणाम किया है जो दूसरों के दुख में या घाव में मरहम का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, कवि ने ऐसे महापुरुषों को प्रणाम किया है, कहते हैं कि वो महापुरुष जिन्हें जगत में अपना कोई काम है ही नहीं, वो दूसरों के ही काम में लगे रहते हैं। उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, यानी उन महापुरुषों को प्रणाम जिन्हें जगत में अपना कोई काम ही नहीं है। राजा से बन गए भिखारी तज आराम, और वे राजा से भिखारी बन गए, उन्होंने आराम को तज दिया, अर्थात देश हित में उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब सारे सुख त्याग दिए, वैभव को त्याग करके राजा से भिखारी बन गए और दूसरों के कल्याण के लिए बार बार वो भीख मांगते हैं। ठीक है, दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, दूसरों के सुख के लिए वो बार बार भीख मांगते हैं, दर दर भीख मांगते हैं, जगह जगह भीख मांगते हैं, और सहते वर्षा घाम, और वो वर्षा और घाम को सहते, अर्थात बारिश भी होती है उसको भी सहते हैं, धूप होती है उसको भी सहते हैं, दो सूखी मुकुरियाँ दे देते हैं विश्राम। ऐसे महापुरुष वो हैं कि जिन्हें केवल दो सूखी रोटियां ही मिल करके उनको तृप्ति मिल जाती है, लगता है कि उन्हें सब कुछ मिल गया, यानी दो सूखी रोटियां खा करके ही वो तृप्त हो जाते हैं। ठीक है,
जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध। जो सदैव सत्य की खोज में लगे रहते हैं, जिन्हें अपने मान अपमान का पूरा ज्ञान है। जिनकी आत्मा जो सदा सत्य की खोज में लगे रहते हैं और जो अपनी आन का और अपने सम्मान का जिन्हें पूरा ज्ञान है, जिनको है अपनी आत्म गरिमा का बोध, जिनको अपनी आत्म गौरव का, अपने स्वाभिमान का, अपने मान का पूरा ज्ञान है। जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध। ऐसे व्यक्ति जिन्हें दुखी पर दया, जो दुखी लोग हैं उनके ऊपर दया, और क्रूर पर आता क्रोध, जो क्रूर व्यक्ति हैं यानी जो दुष्ट व्यक्ति हैं उन पर क्रोध आता है। ठीक। अत्याचारों का अभीष्ट जिनका प्रतिशोध, और जिनका अत्याचारों के प्रतिकार को ही जिन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है, यानी अत्याचार का विरोध करना ही जिनका लक्ष्य है, उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। ऐसे महापुरुषों को प्रणाम किया है, सतत प्रणाम किया है। ठीक। अब देखिए आगे कहते हैं, जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अभिराम, उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों को प्रणाम किया है जो निर्धनों के आश्रय तथा निर्बलों की शक्ति है। जो निर्धन के धन है, निर्बल के बल अभिराम, और निर्बल के जो बल है, जो निर्बल हैं उनके वो बल स्वरूप है, यानी उनकी ताकत है वो, निर्बल लोगों की ताकत है वो, और जो निर्धन लोग हैं उनके वो धन है। उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। उन नेताओं के चरणों में कवि ने कोटि कोटि प्रणाम किया है। ठीक। आगे देखिए, काव्य का सौंदर्य इसका वैसे ही रहेगा जैसे आपने ऊपर इसमें देखा है। अब देखिए, मातृभूमि का जगह जिन्हें ऐसा अनुराग, आगे देखिए इसमें बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जिन्हें मातृभूमि का ऐसा प्रेम जगा जिनके मन में कि यौवन में ही लिया उन्होंने है वैराग, उन्होंने यौवन में ही वैराग्य धारण कर लिया। अर्थात देशभक्ति के लिए, मातृभूमि के लिए उनको इतना प्यार हुआ कि युवावस्था में उन्होंने संपूर्ण सुखों को त्याग दिया और वैराग्य धारण कर लिया। कवि ने उन देशभक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पित किया है। नगर नगर की, ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे कोई सोई जनता अपनी भूल। और उन्होंने सोई हुई जनता को जगाने के लिए, उनको भूल का अनुभव कराने के लिए नगर नगर और गांव गांव में मारे मारे फिरे वो। नगर नगर और ग्राम ग्राम की छानी धूल, अर्थात नगर नगर और गांव गांव में वो मारे मारे फिरे, ताकि जो सोई हुई जनता है वो अपनी भूल को समझे कि हमने क्या गलतियां की थी जिससे हमारा देश गुलाम हो गया। हमें अब ऐसी गलती नहीं करनी है कि हम फिर से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ जाएं। तो वो नगर नगर गांव गांव में लोगों धूल छानी, ताकि लोग जाग जाएं और वो अपनी भूल को, ये जो सोई हुई जनता है अपनी भूल को वो समझ जाए। ठीक है। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, ऐसे लोग हैं ये जिनको कभी भोजन में रोटी और नमक भी उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात इतनी मुसीबत झेल करके ये करते हैं कि इनको कभी कभी रोटी और नमक भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिनको युग ने बना रखा सदा गरीब, जिन्हें युग ने सदैव गरीब ही बना रखा है। आगे देखिए, उन मूर्खों को, विद्वानों को जो दिन रात उन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रात। कहते हैं कि जिन्हें जगत ने सदैव गरीब बना रखा है, जो रात दिन ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्तियों को जगाने के लिए फेरी लगाते रहते हैं। उन मूर्ख को, विद्वानों को, यानी मूर्खों को और विद्वानों को दिन रात जगाने की जो फेरी देते रहते हैं, सुबह शाम फेरी लगाते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कवि ने प्रणाम किया है। उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि, जगा रहे सोए गौरव को अभिराम, जो सोए हुए गौरव को लगातार, अभिराम यानी लगातार जगा रहे हैं, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। उस देश के स्वाभिमान को करोड़ों बार कोटि कोटि प्रणाम किया है कवि ने, कि राष्ट्र में सोए हुए गौरव को जगाने वाले स्वाभिमानी देशभक्तों को मेरा करोड़ों बार प्रणाम है। ठीक। आगे देखिए, जंजीरों में कसे हुए सिंकजों के पार। ठीक। यहाँ से देखिए, जंजीरों में कसे हुए सिंकजों के पार। कवि कहते हैं कि जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, यद्यपि कारागार में डाल दिए गए, सिंकजों और जंजीरों में जकड़ दिया गया। ठीक। जंजीरों में कसे हुए सिंकजों के पार, वे जंजीरों में कसे हुए थे और सिंकजों के पार यानी जो जेल की सलाखें होती हैं उसके पार थे हुए, परंतु फिर भी जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार। इसके बाद भी वो जन्मभूमि जननी की जय जयकार करते रहे।
अर्थात उसको कभी भी नहीं भूले। सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार। और उन्होंने क्या क्या किया देश को स्वतंत्र कराने के लिए? निडर होकर के मातृभूमि की सेवा में लगे रहे और जय जयकार करते रहे। उन्हें कठोर हथकड़ियाँ पहना दी गई, बेतों की मार भी उन्होंने सही, किंतु उन्होंने स्वतंत्रता का संकल्प नहीं छोड़ा। वे निरंतर स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। ठीक, आज़ादी की टेक उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ी। स्वार्थ लोभ यश कभी सका है जिन्हें न जीत। जिन्हें, ऐसे महापुरुषों को प्रणाम किया है जिन्हें स्वार्थ लोभ और यश कभी भी उनको जीत नहीं सका है, अर्थात इनसे उनको कोई मतलब नहीं रहा। जो अपनी धुन के मत वाले मन के मीत, जो अपनी ही धुन के मत वाले हैं, अपनी ही मन के मीत हैं, अपनी धुन के मीत हैं और अपने मन के मीत हैं और अपनी धुन के मत वाले हैं। ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, जो इस साम्राज्यवाद की ये जो दृढ़ दीवार है, मजबूती से साम्राज्यवाद प्रवृत्ति की जो दीवारें हैं मजबूती से जो जकड़ी हुई थी, उनको ढहाने के लिए यानी उनको गिराने के लिए उन्होंने संकल्प लिया और उसको गिरा करके फेंक दिया। ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार को गिराने के लिए बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को बार बार वो अपने प्राणों को न्यौछावर करके बलिदान चढ़ गए और उन्होंने साम्राज्यवाद की दीवार को ढा दिया, अर्थात उन्होंने अंग्रेजों से भारतीयों को मुक्ति दिलाई और अपने प्राणों को निछावर कर दिया। ठीक, अब देखिए आगे बताते हैं। बंद सिकजों में जो हैं अपने सरनाम। ठीक, यहाँ से देखते हैं, बंद सिकजों में जो हैं अपने सरनाम। कहते हैं जेल के सिकजों में बंद रहने पर भी जिनका यश आज भी फैला हुआ है। बंद सिकजों में जो है अपने सरनाम, यानी बंद सिकजों में बंद होने के बाद भी, जेल में बंद होने के बाद भी आज भी उनका यश फैला हुआ है। धीर वीर उन सत्पुरुषों को कोटि प्रणाम। ऐसे धीर यशस्वी सत्पुरुषों को कवि ने कोटि कोटि प्रणाम किया है और उन्हीं कर्मठों, उन्हीं कर्मवीर ध्रुव धीरों को यानी सदा धैर्य धारण करने वाले सत्पुरुषों को प्रतियाम यानी प्रत्येक पहर में, ये यहाँ लिखा है प्रतियाम यानी प्रत्येक पहर में उनको कोटि कोटि प्रणाम किया है, यानी हर समय उनको प्रणाम अर्पित किया है। जैसा कि आपको लेसन की स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि इस पाठ में कवि ने महापुरुषों के प्रति अपना प्रणाम अर्पित किया है, उनके चरणों में अपने प्रणाम को निवेदित किया है, पहले ही बताया गया था। ठीक है, आगे देखिए। जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते सूली को लेते हैं चूम। कवि कहते हैं इसमें कि जो हंसते हंसते सूली को चूम लेते हैं और फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं। ठीक, कवि ने उन भोले भाले वीरों की वंदना की है। हंसते हंसते सूली को चूम लेते हैं और फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम। उन मासूम कवियों को यानी भोले भाले वीरों की कवि ने वंदना की है। टेक न तजते पी जाते विष की धूम, जो कि अपनी टेक को नहीं तजते हैं, विष की धूम को पी जाते, जो कि यानी अपनी धुन जो उनकी जो है देश के लिए अपनी जो उनका प्रेम है, जो संकल्प है, उसको वो नहीं त्यागते हैं, चाहे उनको दीवार में चुनवा दिया जाए, वो अपने आन में अड़े रहते हैं। ऐसे महान व्यक्ति विष के धुएं को भी प्रसन्नता से पीकर काल कोठरी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, विष के धुएं को भी वो कठिनता से यानी प्रसन्नता से उसको पी करके वो काल कोठरी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, और कवि इसमें क्या बताते हैं कि ऐसे ही महापुरुषों के कारण वर्तमान का सुख मिला है। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, दिव्य एवं मंगलकारी भविष्य की उन्हीं के कारण आएगा। कहते हैं दिव्य और मंगलकारी भविष्य भी उन्हीं के कारण आएगा। ऐसे महापुरुष के कारण वर्तमान का सुख मिला हुआ है हमें। इसके बलिदान की पवित्र अग्नि में सारे पाप भस्म हो जाएंगे, जिसकी ये लिखा है जिसकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य, जिसकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य। कहते हैं कि इनके बलिदान की पवित्र अग्नि में सारे पाप जो हैं वो भस्म हो जाएंगे, हविष्य यानी भस्म हो जाएंगे।
और सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम। कवि उस नए युग के नए प्रभात के सुंदर किरणों की कल्पना करता है जिसके प्रकाश में सब स्वतंत्र होंगे, सब सुखी होंगे और सर्वत्र सुख समृद्धि का वातावरण होगा। सब स्वतंत्र होंगे, सब सुखी होंगे, सर्वत्र सुख और विश्राम होगा। ऐसे युग की कल्पना कवि ने की है, ऐसे वातावरण की कल्पना की है नव युग के उस नव प्रभात के किरण नाम। कवि ने उस नए युग की नए प्रकाश में कहा है कि सब स्वतंत्र होंगे, सब सुखी होंगे। ऐसे प्रकाश की किरण को उन्होंने उस मंगलमय दिन को करोड़ों प्रणाम किया है कवि ने। उनका कहा है कि सबका कल्याण होगा, सब जगह पर्याप्त सुख और शांति का प्रसार होगा। ठीक है, उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम। कवि ने उस मंगलमय दिन को कोटि प्रणाम किया है। सर्वोदय हंस जहाँ सुख शांति प्रकाम, कहते हैं जहाँ पर सब सर्वोदय सबका उदय होगा, पर्याप्त सुख होगा, शांति होगी, ऐसे और शांति का प्रकाम, सुख शांति का प्रकाम यानी सुख और शांति का प्रसार हो जाएगा। ऐसे मंगलमय दिन को कवि ने कोटि कोटि प्रणाम किया है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इसमें अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और यमक है, शैली, ओजगुण और गुण, भाषा जो है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, रस इसमें शांत है। और पुनरुक्ति प्रकाश देखिए जहाँ पर एक शब्द दो बार आता है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। जैसे कहीं कहीं पर आया है हंसते 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 हंसते, जैसे दो बार आया है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये आपका काव्य पूरा हो गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नए वीडियोज़ के बारे में पता चल पाएगा। थैंक यू।